नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 8 दिसंबर 2021 का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 8 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, मार्ग शीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि रहेगी रात को 9:25 तक, फिर षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा रात को 10:40 तक, फिर धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में है, भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में है। विजय मुहूर्त होगा दिन को दोपहर को 1:57 से दोपहर 2:38 तक। विजय मुहूर्त में आपको अपने महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, शुभ काम करने हैं, अहम काम करने हैं। और राहु काल का समय होगा दोपहर को 12:13 से 1:31 तक। इस समय कोई भी शुभ काम, महत्वपूर्ण फैसले नहीं करने हैं, क्योंकि राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है। विजय मुहूर्त में किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए विजय मुहूर्त में आपको महत्वपूर्ण कार्य करना है। दिशा शूल है उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा की ओर यात्रा ना करें, लेकिन डे टू डे वर्क के लिए आप यदि उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज राशिफल का सिलसिला। उसके पहले आपको बता दें कि आज जो हमारा टॉपिक होगा, मंगल दोष क्या है, मंगल दोष कब ज़्यादा प्रभावशाली होता है, मंगल दोष कब कम इफेक्टिव होता है, मतलब कब उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, कब उसका कम प्रभाव होता है, ये बताएंगे। और मंगल दोष के बारे में जो भ्रांतियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, और आपको सरल उपाय भी बताएंगे यदि मंगल की वजह से परेशानी हो रही है। तो मंगल दोष के बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे, तो ज़रूर आज का कार्यक्रम आप पूरा एंड तक अवश्य देखिएगा। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे। सवाल जो लोग भेज रहे हैं उनके सवाल भेजने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कुछ लोग कंप्लीट बर्थ डिटेल नहीं भेज रहे हैं, तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। एक ही कमेंट में सारी डिटेल लिखिए ताकि आपके सवाल उठा करके उनका जवाब दिया जा सके। साथ ही आज का उपाय भी आपको बताएंगे। आज का उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है, अवश्य देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। चंद्रमा मेष राशि से 10वें घर में गोचर कर रहा है और मेष राशि का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में है। नई नौकरी के योग मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। मन का तनाव दूर होगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी, और उपाय भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि। चंद्रमा वृष राशि से 9वें घर में गोचर कर रहा है और वृष राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि में है। धन प्राप्ति का योग है। भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में तरक्की होगी। जीवन में सुख बढ़ेगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो अपने बजट को ध्यान में रख करके खर्च करना होगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, और उपाय लक्ष्मी जी को लाल गुलाब चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लक्ष्मी जी की कृपा से आपके काम सिद्ध होंगे। मिथुन राशि। चंद्रमा मिथुन राशि से 8वें घर में गोचर कर रहा है और मिथुन राशि का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में है। कहीं दूर से आपको शुभ समाचार मिलेगा। विदेश से संबंधित काम आपके बनेंगे। लोगों से रिश्ते बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें आपको बढ़ाना होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी ना होने दें, उससे नुकसान होगा। काम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ना पालें। शांत मन से कूल होकर के काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है आपके लिए हरा। हरे रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय गणेश जी को दूब अर्पित करें। भगवान गणेश को दूब बहुत प्रिय है, तो मिथुन राशि वाले यदि भगवान गणेश को दूब अर्पित करेंगे तो उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि।
चंद्रमा कर्क राशि से 7वें घर में गोचर कर रहा है और कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा ही है। आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी से आप लाभ प्राप्त करेंगे, जीवन साथी से सुख मिलेगा, पार्टनरशिप में किए गए काम लाभ देंगे, सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद और उपाय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गायत्री मंत्र आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, शक्ति प्रदान करेगी। चलिए वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं तो आपके सवाल लेते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सवाल नहीं भेजा है और उनके मन में है कि वो सवाल कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिएगा, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आज जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है कुणाल। कुणाल की डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर 2001, रात को 1 बजे का इनका जन्म है, जन्म स्थान दिल्ली है। इनका सवाल ये है कि अच्छी नौकरी कब मिलेगी, बढ़िया नौकरी, इनके मनपसंद की नौकरी इन्हें कब मिलेगी। कुणाल जी, जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पे आपकी कुंडली बन गई है 8 अक्टूबर 2001, रात को 1 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। इस आधार पर जो आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की कुंडली है और आपकी वृष राशि है। आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है जो मार्च 2010 से शुरू हुई है और मार्च 2028 तक चलेगी। और राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और अक्टूबर 2024 तक चलेगी। तो राहु में शुक्र चल रहा है। आपका सवाल यह है कि अच्छी नौकरी कब मिलेगी। तो देखिए, आपने जो बर्थ डिटेल बताई है ना, उस आधार पर हमने आपकी कुंडली बना ली है। अब आपको कुंडली दिखाते हैं कुणाल जी। आपकी कर्क लग्न की कुंडली, ये जो 4 नंबर जहां लिखा हुआ ना, इसे लग्न बोलते हैं। और कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है जाके वृष राशि में 11वें घर में, लाभ स्थान में। साथ ही चंद्रमा के शनिदेव भी बैठे हुए। तो जो लग्नेश है वो लाभ स्थान 11वें घर में जाके बैठा है। और आपकी कुंडली में जो भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, ये 9वां घर जो होता है ना, इसको भाग्य स्थान बोलते हैं। तो भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, वो जाके बैठ गया है यहाँ 12वें घर में राहु के साथ। और राहु और बृहस्पति की उतनी अच्छी नहीं बनती है, राहु और शुक्र की बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बृहस्पति से उतनी अच्छी नहीं बनती। इसीलिए आपको परेशानी हो रही है कि मन मुताबिक आपको अच्छी नौकरी अभी मिल नहीं रही। लेकिन चिंता मत करिए, आपका अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। जो लाभेश है आपका, जो 11वें घर का स्वामी है, ये है ना 11वां घर, इसका स्वामी जो शुक्र है वो जाकर के बैठा हुआ है ये दूसरे घर में, ये यहाँ बैठ गया है शुक्र। और जो 10वें घर का स्वामी मंगल है, 10th लॉर्ड जो मंगल है, ये मंगल मार्स, ये यहाँ आकर के बैठ गया है 6ठे घर में। आपकी कुंडली के हिसाब से जॉब के लिए, जॉब में उन्नति के लिए अच्छा समय बनता है फरवरी 2022 से। फरवरी 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लगभग समय आने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली आपकी ठीक है। और जो उपाय बता रहे हैं ये उपाय करिएगा, जिससे थोड़ा सा राहु जो है ना वो अच्छे फल देना शुरू करे और आपको फ़ायदा हो,
भाग्य साथ दे और कामयाबी मिले। तो उपाय क्या करना है आपको, उपाय नोट कर लीजिए। राहु की महादशा चल रही है ना, तो हमें राहु से थोड़ा सा अच्छे फल चाहिए और फिर इसके बाद फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करना है आपको, बुधवार के दिन जिन चीज़ों से धुआं ज़्यादा निकलता है, जैसे धूप होती है ना, मंदिरों में धूप जलाते हैं उससे धुआं बहुत निकलता है, तो धूप के 5-5 पैकेट 5 मंदिरों में बांट दें और खुद भी धूप जलाएं प्रतिदिन। बांटना आपको बुधवार के दिन है, लेकिन जलाना प्रतिदिन है, धूप जलाइए। उससे राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होगा। धूप अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, सुगंधित धूप, कि जहाँ जले उसका धुआं उठे तो लोगों को धुएं से बेचैनी ना हो, धुआं सुगंधित हो, अच्छा करे, वातावरण में पॉजिटिविटी फैलाए। तो राहु से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी और फिर चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। अच्छी जॉब अचानक से आपको मिल जाएगी। राहु का स्वभाव है अचानक से फल देता है, चाहे अच्छे फल दे चाहे खराब फल दे, लेकिन अचानक से देता है। तो हमें अच्छा फल चाहिए तो ये एक उपाय कर लीजिएगा। दूसरा उपाय, लग्न का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करेगा, क्योंकि मन का कारक है। मन ठीक रहे तो आदमी सही फैसले कर लेता है। क्योंकि ये शनि के साथ बैठा है, वक्री शनि चंद्रमा दोनों 11वें घर में बैठे हुए हैं, चंद्रमा से शुभ फल मिले, तो इसलिए प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करने का नियम बना लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। तो ये 2 उपाय करिए, भगवान की कृपा से आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सिंह राशि की। चंद्रमा सिंह राशि से 6ठे घर में गोचर कर रहा है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य वृश्चिक राशि में है। आपके काम में तकनीकी प्रयोग करिए तो आपको लाभ मिलेगा। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। शत्रुओं से सावधान रहें। किसी से पैसा उधार लेकर खर्च ना करें। लंबी दूरी की यात्रा से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि पैसा उधार लेकर के आप काम करेंगे तो परेशानी क्या होगी, पैसा चुकाने में दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान रखना है कि पैसा उधार नहीं लेना है। शुभ रंग है आपके लिए हल्का लाल और उपाय, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करिए तो बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब कन्या राशि की। चंद्रमा कन्या राशि से 5वें घर में गोचर कर रहा है और कन्या राशि का स्वामी बुध वृश्चिक राशि में है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको धन लाभ होगा। अधूरे काम पूरे होंगे। संतान से सुख मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा और उपाय, भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो शुभ रहेगा। तुला राशि। चंद्रमा तुला राशि से 4थे घर में गोचर कर रहा है और तुला राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि में है। परिवार में सुख बढ़ेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करें तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों को प्रसन्न रखिएगा तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अचानक खर्चों में इजाफा होगा। व्यापार से जुड़े हुए कार्य पूरे होंगे। धन लाभ के रास्ते बनेंगे। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और उपाय, चींटियों को आटा खिलाएं तो बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि। चंद्रमा आपकी राशि से 3रे घर में गोचर कर रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि जो होती है ना, मंगल की राशि मानी जाती है और यदि कुंडली में मंगल अनुकूल बैठा हो तो वृश्चिक राशि वालों को बहुत लाभ होता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा दिन रहेगा, देखिए चंद्रमा, हमने आपको बताया कि चंद्रमा आपकी राशि से 3रे घर में है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में ही है, यानी स्वराशि में बैठा हुआ है। आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों के साथ वक्त बीतेगा। वाणी में नियंत्रण रखना होगा। किसी से बहस हो सकती है, इसलिए बचना चाहिए आपको, क्योंकि बहस होगी तो टेंशन भी बढ़ सकती है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी और उपाय, गाय को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ माता के आशीर्वाद से आपके काम
सिद्ध होंगे। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। तो जो लोग सवाल भेज रहे हैं माफ़ करिएगा, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सवाल भेज रहे हैं। और जिनके मन में अभी सवाल है वो लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखें, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और इस कार्यक्रम में सवालों के जवाब देंगे। बस जब भी सवाल पूछें तो पूरी बर्थ डिटेल अवश्य लिखिएगा। अब जो अगला सवाल ले रहे हैं उनका नाम है अनिरुद्ध चौधरी। इनका सवाल ये है कि क्या विदेश में नौकरी मिलेगी, और इन्होंने किसी को कुंडली दिखाई होगी तो उन्होंने इनको बताया कि काल सर्प दोष है, तो उसका उपाय जानना चाहते कि काल सर्प दोष का क्या उपाय है। चलिए अनिरुद्ध जी, आपकी पहले कुंडली बनाते हैं। अनिरुद्ध चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई सन 2000, सुबह 10:15 इनके जन्म का समय है। जन्म स्थान कानपुर है। और सवाल है अनिरुद्ध जी का, जैसा हमने आपको बता दिया, क्या विदेश में नौकरी मिलेगी, काल सर्प दोष से शांति के लिए ये क्या उपाय करें, ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है, जो सितंबर 2011 से शुरू हुई है और सितंबर 2032 तक चलेगी। और शनि में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो जुलाई 2020 से शुरू हुई है और सितंबर 2023 तक चलेगी। अब आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं विदेश के लिए क्या आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं, कब बन रहे हैं। देखिए, आपकी सिंह लग्न की कुंडली है। ये बीच में जो 5 नंबर लिखा होता है ना, इसको लग्न स्थान बोलते हैं। तो 5 नंबर लिखा, 5 नंबर सिंह राशि का माना जाता है। इसका स्वामी होता है सूर्य। तो सिंह राशि का सूर्य जा करके बैठा हुआ है 11वें घर में, 16 डिग्री का सूर्य, और उसके साथ कितने सारे ग्रह बैठे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ग्रह बैठे हुए हैं। यानी सूर्य के साथ 4 ग्रह और बैठे हैं। और देखिए डिग्री वाइज देखिए बड़े क्लोज है। 16 डिग्री का सूर्य है, मंगल भी 16 डिग्री का है, शुक्र 22 डिग्री का है, चंद्रमा भी 22 डिग्री का है। सूर्य के पास आने की वजह से सारे ग्रह अस्त हैं। शुक्र अस्त है, मंगल अस्त है और चंद्रमा अस्त है और बुध भी अस्त है। तो ये सारे ग्रह सूर्य से कनेक्टेड हैं और ये सूर्य के प्रभाव में आ जाने की वजह से अस्त है। कुंडली की बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी कुंडली में आप देख रहे हैं ना कि ये 10वें घर में 6 डिग्री का बृहस्पति बैठा हुआ है और साथ ही 2 डिग्री का शनि बैठा हुआ है 10वें घर में। राहु आपकी कुंडली में 12वें घर में, राहु आपकी कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है 1 डिग्री का, और साथ ही केतु बैठा है, आप देख रहे हैं 6ठे घर में। आपकी कुंडली में आपने पहला सवाल पूछा कि विदेश जाने का योग है, विदेश में नौकरी कब मिलेगी, ये सवाल। और दूसरा सवाल जो है काल सर्प दोष के बारे में आपने पूछा है कि काल सर्प दोष से शांति के लिए आप क्या उपाय करें। तो देखिए, आपकी जो कुंडली है ना, काल सर्प दोष होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जब सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाते हैं, जैसे राहु आपने देखा ना ये 1 डिग्री का बैठा हुआ है, ठीक इसके सामने इधर ये केतु है, ये भी 1 डिग्री का है, और सारे प्लेनेट इस राहु और केतु के एरिया, ये इधर से भी देख लीजिए, ये राहु और केतु का एरिया अगर मान लिया जाए तो इस पूरी आधी कुंडली में सारे ग्रह आ गए। इस राहु केतु की ये जो लाइन है इसमें सारे ग्रह आ गए। तो ऐसी स्थिति को काल सर्प दोष का नाम दे दिया गया है कि वन साइडेड, सारे प्लेनेट एक तरफ हो गए। तो जैसे मान लीजिए कोई बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, उसमें एक तरफ ज़्यादा लोड है
और मान लीजिए सारी सवारी एक तरफ की सीट में बैठी, एक तरफ पूरी खाली है, या ट्रक है तो उसमें एक तरफ सारा सामान लोड है, एक तरफ पूरा खाली है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवन की गाड़ी जो है जब वन साइडेड लोडेड हो जाएगी तो उसको धीरे चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ट्रक है, एक तरफ ज़्यादा लोड है, एक तरफ बिल्कुल कम है, तो एक तरफ जहाँ लोड ज़्यादा होगा उधर झुक जाएगा, तो गाड़ी अगर तेज चलेगी तो उसके पलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर धीरे धीरे चले तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। तो जिन लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति होती है जिसे काल सर्पदोष कहा जाता है, तो ऐसे लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, धीरे धीरे करके उन्नति होती चली जाती है। इनको बहुत तेजी से उन्नति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि तेजी संभव नहीं है इसमें। तेजी से चलेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य की ओर लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। कछुए की चाल से आप आगे चलते जाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो आपने सुनी हुई है ना। खरगोश और कछुए की जो रेस होती है उसमें कछुआ जीतता है। तो काल सर्प दोष हो तो उससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखना है और कंटिन्यूअस अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहना है। 100% आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे और हजारों लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है जिनकी कुंडली में ऐसा काल सर्प दोष रहा है। पहली बात जो आपको बता दें, कोई भी पूजा, कोई भी उपाय अगर आप काल सर्प दोष का एक बार कर लेंगे तो उससे कुछ दिनों के लिए मन को शांति मिल जाएगी। जैसे मोबाइल आप रिचार्ज करा लेते हैं ना, तो कुछ दिनों तक उसका टॉक टाइम चलता है, इंटरनेट का डाटा चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर चार्ज कराना पड़ेगा। तो एक बार कोई भी पूजा कर लेने से, एक बार कोई भी उपाय करने से पूरे लाइफ को शांति नहीं मिलेगी। जैसे आप बार बार डाटा रिचार्ज कराते हैं, ऐसे बार बार पूजा कराते रहेंगे तो शांति मिलती रहेगी। और यदि नहीं कराएंगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक भी बार नहीं कराएंगे तो भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो पूजा पाठ कराने से, भगवान का भजन करने से, दान करने से जीवन में शांति सुख बढ़ता है और संघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए। लेकिन उससे कोई चमत्कारी प्रभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो उपाय आप क्या करें? काल सर्प दोष का ही पहले आपको उपाय बता देते हैं। आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू करिए। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है और ना इसमें कोई धन खर्च होना है। बहुत सारे लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन जो तरह तरह के उपाय आपको बताते हैं उनसे जितना लाभ होगा उतना ही लाभ इससे भी होगा जो हम आपको बिना धन खर्च का उपाय बता रहे हैं। प्रतिदिन आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, स्नान ध्यान करके और भगवान शिव को जल अर्पित करिए शिवलिंग में, और पूरे शिव परिवार को जल से स्नान कराइए और सफ़ेद रंग का चंदन का तिलक पूरे परिवार को लगाइए, भोलेनाथ को प्रणाम करिए और अपने घर चले आइए। ये नियम बना लीजिए, काल सर्पदोष आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब दूसरी बात, विदेश को लेकर के जो आपका सवाल है ना कि भाई विदेश कब जाएंगे, तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है आपकी कुंडली के हिसाब से अगस्त 2024 से मार्च 2026 के बीच में विदेश में यात्रा का और विदेश में नौकरी का योग है। तो आप अभी से प्रयास करिए, तैयारी शुरू करिए। जिस चीज़ के लिए जाना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए अभी से प्रयास शुरू करिए और ये जब समय आएगा तो वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। चंद्रमा धनु राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहा है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, प्रॉपर्टी में निवेश का योग है, मन में चंचलता बढ़ेगी, खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, परिवार से आपको सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का पीला और उपाय गाय को रोटी खिलाएं तो बहुत शुभ रहेगा।
मकर राशि, चंद्रमा आपकी राशि में ही गोचर कर रहा है, यानी मकर राशि में ही गोचर कर रहा है और मकर राशि का स्वामी जो शनि है वो भी वहीं बैठे हुए हैं। मन की टेंशन दूर होगी, स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए मन को बिल्कुल शांत रखिएगा। व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं, सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी, उपाय भगवान गणेश की आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें घर में गोचर कर रहा है और कुंभ राशि का स्वामी शनि मकर राशि में है। गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च बढ़ेगा, अनजान लोगों से मुलाकात होगी, लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा, अधिकारियों के सहयोग से काम बनेंगे, परिवार के जो मतभेद हैं वो दूर होंगे। शुभ रंग है क्रीम, उपाय भगवान गणेश को दूब अर्पित करें। मीन राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में गोचर कर रहा है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में है। धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बनेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, उधार पैसा लेकर खर्च ना करें तो अच्छा रहेगा। शत्रुओं को लेकर के लापरवाह ना हो, शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए मरून, उपाय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आज के विषय की। मंगल दोष या कुज दोष क्या होता है? यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो उसे मंगल दोष कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, लग्न में बैठा हो मंगल, चतुर्थ भाव में बैठा हो मंगल, सप्तम भाव में बैठा हो मंगल, अष्टम में बैठा हो मंगल और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसी स्थिति को ज्योतिष में मंगल दोष कहते हैं। यानी 1, 4, 7, 8, 12 में यानी मंगल है तो मंगल दोष होता है। अब मंगल दोष के प्रभाव कब कैसे होते हैं? जब लग्न में मंगल बैठा हो तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा होता है, ऐसे लोगों का स्वभाव जो होता है ना, ऐसे लोगों का स्वभाव अत्यधिक तेज होता है। ये लोग गुस्सैल होते हैं, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है जिनकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा होता है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान लीजिए आप शादी के लिए जा रहे हैं, लड़के की शादी या लड़की की शादी किसी भी पक्ष से है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान लीजिए कोई मांगलिक है तो मंगल कहाँ बैठा है तो क्या प्रभाव होगा। यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो, यदि मंगल चौथे घर में बैठा हो तो क्या होता है कि जीवन में सुखों की कमी करता है, पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो यानी 7वें घर में मंगल बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयाँ आती हैं। यदि अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो विवाह के सुख कम करता है, ससुराल के सुख में कमी करता है, ससुराल वालों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यदि 12वें घर में मंगल बैठा हो तो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, शारीरिक क्षमता में कमी होती है, आयु क्षीण होती है, रोग परेशान करते हैं, घर में कलह होती है। अब आपको बताते हैं कि मंगल दोष का अशुभ प्रभाव कब ज़्यादा होता है, इसके बाद बताएंगे कि मंगल दोष का प्रभाव कब कम होता है। तो यदि कुंडली में मंगल इन स्थानों में बैठा हो, लग्न में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, और साथ ही मंगल वक्री हो तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, ज़्यादा परेशान करेगा। मंगल दोष हो और 8वां भाव पीड़ित हो, 8th हाउस, तो फिर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मंगल दोष हो,
शुक्र और 7वां भाव पीड़ित हो तो भी बहुत ज़्यादा असर होता है। मंगल दोष हो लेकिन उसका असर कब कम होता है, यानी मंगल दोष है कि मंगल लग्न में बैठा है, चौथे में, 7वें में, 12वें में बैठा है, लेकिन उसका प्रभाव कब कम होता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते जी मांगलिक था लड़का, लड़की की मांगलिक नहीं थी, फिर भी शादी हो गई, शादी खूब चल रही है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे लोगों की कुंडली में ये स्थिति होती है जो आपको बताने जा रहे हैं कि मंगल दोष तो है लेकिन उसका प्रभाव कम है। तो जरूर नहीं कि उनके जीवन में कम है तो बाकी लोगों के जीवन में भी कम होगा, उनके जीवन में कम होने की कुछ वजह हो सकती है। तो उनमें से वजह जो है वो आपको बताते हैं। यदि मंगल दोष हो, यानी मंगल लग्न में चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में कहीं बैठा हो और उस व्यक्ति का जन्म मंगलवार को हुआ हो, तो मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि मंगलवार को जन्म हुआ है, मंगल दोष भी है, तो कम हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए मंगल दोष है और जो मंगल है या तो मेष राशि में बैठा है या वृश्चिक राशि में बैठा है या मकर राशि में बैठा हो, तो मंगल का अशुभ प्रभाव यानी मंगल दोष का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मंगल अपनी ही राशियों में बैठा होता है। मेष राशि मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो इन 3 राशियों में मंगल बहुत फ्रेंडली होता है। तो मान लीजिए मंगल दोष है भी लेकिन इन 3 में से किसी राशि में बैठा है तो कम नुकसान पहुंचाएगा, तो मंगल दोष का प्रभाव कम होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ लोगों की कुंडली में मंगल दोष होने के बावजूद भी उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो उनमें से ये कारण हो सकते हैं, या तो उनका मंगलवार का जन्म होगा या मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में बैठा होगा। इसके अलावा और क्या है कि मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो लेकिन गुरु को मंगल ना देख रहा हो, अगर कुंडली में ऐसी स्थिति बन जाती है तो भी जो है मंगल दोष का प्रभाव कम होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाती है और मंगल को कंट्रोल कर लेती है। तो यदि ऐसी स्थिति में से कोई भी स्थिति बन रही है तो मांगलिक होने पर भी ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष कब समाप्त हो जाता है, यानी कोई परेशानी नहीं होती है, तो ऐसा माना जाता है कि लड़का और लड़की जिनकी शादी होने वाली है, दोनों की कुंडली में ही मंगल दोष हो और लगभग समान लेवल का हो, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। इसके अलावा यदि अष्टकूट मिलान में 28 से अधिक बिंदु मिल रहे हैं, 28 से ज़्यादा गुण मिलते हैं, तो भी मंगल दोष का प्रभाव ज़्यादा परेशान नहीं करता है। अगर लड़का और लड़की दोनों की आयु 28 वर्ष से ज़्यादा हो, यानी 30 हो, 30 प्लस हो, तो ऐसे लोगों को भी मंगल दोष ज़्यादा परेशान नहीं करता है, यानी मंगल दोष समाप्त के लगभग पहुंच जाता है। तो ये रही मंगल दोष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब बताते हैं आपको आज का उपाय। यदि आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है या पिता से मतभेद रहता है तो क्या उपाय करना चाहिए? क्या करना है आपको? प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो उन्नति होने लगेगी। यदि पिताजी से मतभेद भी है तो वो मतभेद भी दूर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, भगवान की आप पर कृपा हो। नमस्कार।